हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, द करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फॉर द स्ट्रक्चर शोन बिलो इज। ये मेरे पास बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, फर्स्ट कायरल सेंटर पे, सेकंड पे और फोर्थ पे। ठीक है, तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। देखो, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को ना, जो बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम ना इस तरह से देखते हैं कि जो भी हमारे पास इस सेंटर पे प्रेजेंट होगा ऊपर की तरफ, ये मेरे पास जो है वो डैश पे होगा, और यहाँ पे जो कैविटी की तरफ होगा वो वेज पे होगा। दूसरी बात, जो भी ग्रुप मेरे पास एक्सो होगा वो वेज पे होगा, जो भी ग्रुप मेरे पास एंडो होगा वो डैश पे होगा। ठीक है, कोई भी कायरल सेंटर हो, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे भी एक्सो वेज पे होगा और जो एंडो है वो डैश पे होगा। सभी केसेस में ये है एक्सो और एंडो, सिमिलरली एक्सो और एंडो। ठीक है, और ये वाले जो दो कायरल सेंटर्स हैं ये फिक्स्ड है। इस सेंटर पे मेरे पास जो भी ग्रुप है, चाहे वो हाइड्रोजन है चाहे वो मिथाइल है, कुछ भी है वो डैश पे होगा, और यहाँ पे कुछ भी है वो वेज पे होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब मैं इसकी बात करती हूँ जो मेरे पास गिवन है। तो मैं सबसे पहले फोकस करूंगी अपने फर्स्ट कायरल सेंटर पे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये मेरे पास कहाँ पे होगा, डैश पे होगा, मिथाइल है इस बार। यहाँ पे है ओ एच, यहाँ पे है एच। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे वेज पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है ना। तो इस कायरल सेंटर पे फोकस करना है। इस सेंटर पे जो है वो प्रायोरिटीज असाइन करूंगी। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। नेक्स्ट पे चलोगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसकी प्रायोरिटी होगी नंबर 1। ये वाला जो कार्बन है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो सेकंड। ठीक है, और इस कार्बन सेंटर, इस कायरल सेंटर के लिए जो थर्ड प्रायोरिटी होगी वो हमारे पास इस साइड पे होगी, थर्ड प्रायोरिटी होगी। ये यहाँ पे जो कार्बन है वो सारे हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, अब चलो 1 2 2 3। जैसे यहाँ से यहाँ जाओगे तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो डैश पे है। दैट मीन्स फर्स्ट सेंटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एस है। तो फर्स्ट पे एस है, यानी कि यहाँ पे मैं थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकती हूँ बहुत ही इजीली। ठीक है, थर्ड एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं सेकंड कायरल सेंटर पे। सेकंड के लिए मैं इसे फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सेकंड कायरल सेंटर पे मेरे पास देखो, यहाँ पे अभी भी ये इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से। अब मैं इस पे फोकस करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ओ एच जो है वो एक्सो है। एक्सो का मतलब जहाँ पे है, एक्सो का मतलब वेज, और एंडो पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब डैश। अब इस कायरल सेंटर पे फोकस करोगे तो पहली प्रायोरिटी तो जाएगी किसको, ओ एच को। ठीक है, इसको जाएगी फोर्थ प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी देखते हैं, यहाँ पे जो कार्बन है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, इस साइड को मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, अब चलो 1 2 2 2 3। कैसी रोटेशन है ये मेरी, ये वाली जो रोटेशन है इस साइड पे, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। लीस्ट प्रायोरिटी जो है वो डैश पे है, सो दैट मीन्स इट्स एस। तो सेकंड भी एस है, यानी कि ये और ये, इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए था। जो बाहर की तरफ है, जो एक्सो है वो वेज है, जो नीचे कैविटी की तरफ है जो एंडो है वो डैश है। ठीक है, सेकंड भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ को ध्यान से देखना आप। यहाँ पे मैं फोर्थ के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। उसी पे करूंगी तो जो है वो क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ओ एच, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे अब हाइड्रोजन यहाँ पे इस साइड पे है। तो देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी है, तो फोर्थ। अब प्रायोरिटीज असाइन करते हैं। ध्यान से देखो, इस सेंटर पे फोर्थ प्रायोरिटी तो ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ जाएगी। ये कार्बन यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो तीनों कार्बन से अटैच, तो ये होगी फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे CH2 डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे चलोगे तो यहाँ पे ओ एच अटैच है, तो ये सेकंड प्रायोरिटी, ये है थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, 1 2 2 2 3 जाओगे तो ये रोटेशन हमारे पास जो है क्लॉकवाइज रोटेशन है, बट लीस्ट प्रायोरिटी जो है वो वेज पे है। तो इसका मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एस होगी। तीनों की जो है कॉन्फ़िगरेशन एस आ रही है, मीन्स क्लियरली क्लियरली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ये समझ में आ गया तो किसी भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड की आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड वेयर 3JAB एंड 3JBC। जे जो है वो कपलिंग कांस्टेंट है, और 3 रिप्रेजेंट्स 3 बॉन्ड कपलिंग।
ठीक है, बिटवीन एच एन एच बी एंड एच पी एन एच सी। ए बी मीन्स एच और एच पी प्रोटोन के बीच में, बी सी मीन्स एच पी और एच सी प्रोटोन के बीच में रिस्पेक्टिवली आर। तो ये मेरे पास जो है वो अरेंजमेंट गिवन है, दो डिफरेंट सिनेरियोज गिवन है। सबसे पहला जो केस है वो है जो मेरे पास कपलिंग कांस्टेंट ए बी की जो है 3 बॉन्ड कपलिंग कांस्टेंट बिटवीन द प्रोटोन्स ए एंड बी वो कम है देन बी एंड सी। सेकेंड सिनेरियो है जब दोनों सेम है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एच बी प्रोटोन, एच बी प्रोटोन को फोकस में रखना, इसकी दोनों केसेस में हमें मल्टीप्लिसिटी बतानी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो मेरे पास जो अरेंजमेंट है वो गिवन है, यहाँ पे है y, यहाँ पे है z, कुछ भी हो सकता है। ये है एच ए, यहाँ पे है x, यहाँ पे है एच बी, यहाँ पे है सी एच थ्री, और ये जो है सारे इक्विवेलेंट है सी। अब मैं अगर बात करती हूँ किसकी, लेट्स सपोज बी की। ठीक है, मैंने बी को देखा, पहला केस देखो कि कपलिंग जो 3 बॉन्ड डिस्टेंस कपलिंग कांस्टेंट है ए बी का वो कम है किससे, बीसी से। जिसकी कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा होती है वो पहले कपल करता है, जिसका कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा वो पहले कपल करेगा। यानी कि कौन पहले कपल करेगा, बी को फोकस में रखना, सी जो है वो पहले कपल करेगा। सी पहले कपल करेगा तो बी बी के लिए हमारे पास 3 इक्विवेलेंसी है ना, यानी कि जो सी है वो बी को क्वार्टेट में जो है वो स्प्लिट करेंगे, और जो ए है, ठीक है, वो इसको जो बी है ए बी को डबलेट में स्प्लिट करेगा, लेकिन इसकी स्प्लिटिंग जो है वो पहले होगी। तो मेरे पास क्वार्टेट ऑफ डबलेट आएगा, क्वार्टेट ऑफ डबलेट्स। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो ध्यान से देखो, जिसका भी कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है वो पहले कपल करता है। बीसी का कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा है, हमें बी की स्प्लिटिंग के बारे में बताना है, बी की मल्टीप्लिसिटी बतानी है, तो बी को फोकस में रखना। बीसी का कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा है, यानी कि सी जो है वो इसको पहले कपल करेगा। 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है ना सी पे, तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग जो ये है इसको क्वार्टेट में कपल करेगा। और उसके बाद हमारे पास ए है, ए जो है मेरे पास एक ही है, और मतलब ए सिर्फ एक ही है, तो बी को ये डबलेट में स्प्लिट करेगा, तो हमारे पास क्वार्टेट ऑफ डबलेट्स आएंगे फर्स्ट सिनेरियो में। सेकंड सिनेरियो में जब दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं दैट मींस दोनों का कपलिंग कांस्टेंट सेम है, यानी कि मेरे पास एक तरह से बी के लिए 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे ना। 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब है n+1 के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 जो है वो पीक्स आएंगी, मतलब 5 में स्प्लिटिंग होगी, जिसे हम बोलते हैं क्विंटेट। तो सेकंड जो केस है उसमें हमें मिलेगा क्विंटेट। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो क्लियरली सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें पहले केस में क्वार्टेट ऑफ डबलेट्स मिलेंगे, सेकंड केस में क्विंटेट मिलेगा। क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट बराबर है दैट मींस कि इनका जो है कोई किसी को जो है मतलब कपलिंग कांस्टेंट बराबर का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास जो है, देखो ध्यान से इसको इरेज करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे बी है, बी को पहले जो है वो, अगर मैं पहले केस की बात करूं, सी जो है वो इसको क्वार्टेट में कर रहा है। सो 1 2 3 4 क्वार्टेट में कर रहे हैं इसको ना। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा और प्रॉपरली देखते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। तो बी को सी ने क्वार्टेट में किया, और उसके बाद हमारे पास जो है ए है वो इसको डबलेट में कर रहा है, डबलेट में कर रहा है इस तरह से। तो हमारे पास आएगा क्वार्टेट ऑफ डबलेट्स। तो ये वाली जो कपलिंग कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें ना थोड़ा दिखने में मैंने सही नहीं ड्रॉ किया, बट यहाँ पे इसकी जो स्प्लिटिंग है वो कम दिखानी चाहिए। इसकी स्प्लिटिंग में पहले को करेक्ट कर रही हूँ, इसकी स्प्लिटिंग इस तरह से दिखानी चाहिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो है जे ए बी है, वो कम है एज कम्पेयर टू जे बी सी। ठीक है, और सेकंड केस की बात करोगे जहां पे ये दोनों बराबर हैं, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले अगर ये दोनों बराबर हैं तो मेरे पास सबसे पहले तो 1 2 3 4, उसके बाद इसको डबलेट में स्प्लिट करेगा, 1 2, ये 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 पीक्स आएंगी, क्विंटेट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे इस तरह से मेरे पास जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई होप कि ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, किस तरह से हमारे पास पहले जो कपलिंग कांस्टेंट, जो जिसकी कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है वो पहले कपल करता है, वो सारी चीजें ध्यान में रखना। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो मेरे पास इस तरह से स्टार्टिंग में कीटोन गिवन है, अनसिमेट्रिकल सा कीटोन है। पहले स्टेप में एलडीए नेगेटिव 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेकंड स्टेप पे पीएच एनटीएफ ट्वाइस, नेक्स्ट में हम ऐड कर रहे हैं PD0 LiCl, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इस तरह से SnBu3 का इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो देखो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप,
हमारे पास किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना था। यहाँ पे है मिथाइल। सबसे पहले स्टेप में हमने एलडीए ऐड किया, तो एलडीए हमारे पास काइनेटिक इनोलेट्स बनाता है, तो यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसको जो है वो रिमूव करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये यहाँ, तो मेरे पास लिथियम इनोलेट बनेगा बेसिकली यहाँ पे इस तरह से O नेगेटिव और यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, अगले स्टेप में हमारे पास क्या गिवन है, दिस इज पीएच NTF ट्वाइस। इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड करके लिख रही हूँ। पीएच का मतलब है इस तरह से फिनाइल रिंग, यहाँ पे NTF है ट्रिफलेट, ट्रिफलेट का मतलब है S डबल बॉन्ड O CF3, S डबल बॉन्ड O CF3। ये हमारे पास इस तरह से TF2 मीन्स दो ट्रिफलेट्स हैं। तो O नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यहाँ और यहाँ से ये जाएगा, तो मेरे पास बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे OTF बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OTF बन जाएगा और यहाँ पे है मिथाइल। तो ये एक मेथड होता है OTF बनाने का। OTF मींस O ट्रिफलेट बनाने का। ट्रिफलेट जो होता है वो ये वाला पूरा ग्रुप S डबल बॉन्ड और CF3 ट्रिफलेट होता है। तो इस तरह से हमारे पास आएगा। और देखो सल्फर O नेगेटिव ने इसलिए अटैक किया क्योंकि ऑक्सीजन का इसके साथ जो सल्फर है इसके साथ बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से। अगले स्टेप में देखो हमने ऐड किया है PDPPH3 4। ठीक है, और इस स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। OTF जो है वो लिविंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आके जो है PD इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे मिथाइल। अगले स्टेप में हम क्या ऐड कर रहे हैं, Me3Si डबल बॉन्ड SnBu3। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्टीले कपलिंग होगी, स्टीले कपलिंग होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो SnBu3 है और यहाँ से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वाला, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो कपलिंग होगी इस कार्बन की इस कार्बन के साथ, और हमारे पास जो है ये हमारे पास E एल्कीन बनेगी। तो मेरे पास मैं ओवरऑल प्रोडक्ट बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल है, यहाँ पे इस तरह से इस वाले कार्बन की इस कार्बन के साथ जो है वो इस तरह से होगा SiMe3। ठीक है, ये वाला जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। अगर ऑप्शंस में देखोगे तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल है जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन पे जो है वो डबल बॉन्ड है, और ये मेरे पास जो है वो ट्रांस मैनर में है। इसको देखोगे तो यहाँ पे ये जो है वो सिस मैनर में है, विच इज रॉन्ग। और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो उस कार्बन पे है जहाँ पे मिथाइल अटैच्ड है, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का 4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ से जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप एलडीए ने सबसे पहले जो है वो हमारे पास काइनेटिक इनोलेट बनाया, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास OTF बना, PD जो है वो आके इंसर्ट हो गया। ठीक है, लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच में, उसके बाद कपलिंग होती है, इस कार्बन को पकड़ के इस कार्बन के साथ हमें अटैच करना है और ट्रांस एल्कीन बनाने, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होती है, और इसी कपलिंग को स्टीले कपलिंग बोलते हैं। लेकिन अगर इसी केस में हमारे पास F नेगेटिव या TF होता तो ये हमारे पास कौन सी कपलिंग होती, यहाँ पे हमारे पास इस केस में हमारे पास जो है वो सुजुकी कपलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्टील कपलिंग है क्योंकि यहाँ पे कोई और सोर्स गिवन नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें ग्रुप देखो OCSSMe, ये वाला जो ग्रुप है ये ज़ेनथेट ग्रुप है। ठीक है, दिस इज ज़ेनथेट एस्टर ग्रुप। ये हमारे पास जो है वो स्टेन एलिमिनेशन करता है। सिन एलिमिनेशन, ये केस है EI का, इंटरनल एलिमिनेशन का। सिन एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि ये वाला जो ग्रुप है और नेक्स्ट वाले कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन है ना, ये बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो सिन होना चाहिए, मतलब वो भी हमारे पास वेज पे होना चाहिए। सिन एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो एंटी वालों को तो एलिमिनेट कर दो क्योंकि ज़ेनथेट एस्टर है, हीटिंग करने पे हमारे पास EI एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन करेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इस केस में तो मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के एंटी है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करके जो H है H को वेज पे लाना पड़ेगा। ठीक है, रोटेशन करोगे तो ये दोनों आपस में एंटी नहीं रहेंगे, ये दोनों आपस में जो है वो सिस हो जाएंगे, तो इसका मतलब है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। EI एलिमिनेशन पे क्वेश्चन बेस्ड था, बस इतना पता होना चाहिए था कि हम जब हीटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास EI एलिमिनेशन होगी, सिन होगी तो दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट ऐसे ही कर दिया। यहाँ पे दोनों मिथाइल जो है वो एंटी है, लेकिन जब हम हाइड्रोजन को रोटेट करके वेज पे लाएंगे, मतलब इसके सिन पे लाने की कोशिश करेंगे, तो दोनों मिथाइल्स आपस में सिस हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन स्टेट्स द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखो मेरे पास इस तरह से गिवन है। ठीक है, दो फ्यूज रिंग्स है, 6 मेंबर 5 मेंबर, इसमें हमने NaH डाला है विच इज योर नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ठीक है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक
बेस है, H नेगेटिव का सोर्स है, एसिडिक प्रोटोन ढूंढेगा, एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो है ये ज्यादा एसिडिक है। पहला रीजन तो ये है क्योंकि ये टर्शरी है, ठीक है। टर्शरी का मतलब जब यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पे मेरे पास ये O नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे भी O नेगेटिव बन सकता है, लेकिन यहाँ पे O नेगेटिव इस वजह से बनेगा। इसको देखोगे 1 2 3 यहाँ पे पुश करने वाला और थर्ड पे पुल करने वाला, तो ये फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन का केस है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जब भी मेरे पास फर्स्ट एक पोजीशन पे पुश करने वाला ग्रुप होता है और थर्ड पोजीशन पे पुल करने वाला ग्रुप होता है तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होती है। तो ध्यान से देखो हमारे पास किस तरह से होगा। सबसे पहले ये सब कुछ इरेज करते हैं। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, यहाँ से हाइड्राइड बनाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रखेगा, ये यहाँ है और ये यहाँ से लीव करेगा, तो फ्रेगमेंटेशन होगी। सबसे पहले तो मैं इसको ना एक बार यहाँ ड्रॉ करती हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। OH, दिस इज मिथाइल, और यहाँ पे मेरे पास है O नेगेटिव बना, और यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल है इस तरह से, और यहाँ पे है OTS, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ये इसको पुश करेगा, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, इस तरह से मेरे पास जो है वो एलिमिनेशन होगी, ठीक है। नॉट एलिमिनेशन, फ्रेगमेंटेशन होगी, टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पे मेरे पास जो स्टीरियो OH की है वो एज इट इज रहेगी, जो मिथाइल के वो एज इट इज रहेगी। तो अगर मिथाइल यहाँ पे इस तरह से है तो ये पूरा ग्रुप जो है वो डैश पे होगा। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ठीक है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, थर्ड और फोर्थ के बीच में हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। फोर्थ पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, और यहाँ पे मेरे पास इस पोजीशन पे हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे सो क्लियरली करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पे भी इस तरह से हमारे पास डबल बॉन्ड O है, OH इस तरह से है, मिथाइल वेज पे है, ये पूरा ग्रुप डैश पे है, और इस यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस तरह से 2 मिथाइल्स हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन था वो बेस्ड था फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन पे। जब भी हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे पुश करने वाला, थर्ड पोजीशन पे पुल करने वाला होता है, तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस होती हैं पुश पुल मैकेनिज्म के थ्रू। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।